जय हिंद साथियों, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सभी को चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि पता है आप लोगों की जो बिहार सिविल कोड क्लर्क था उसका जो है वो ऑफिशियल आंसर की जो है वो आज पब्लिश कर दिया गया है, जिसका कि कल ही एग्जाम था, जो 22/12/2024 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का जो ऑफिशियल आंसर की विथ आपका क्वेश्चन पेपर के साथ जो है वो दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर से हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आखिर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और मेंस की तैयारी कैसे की जाए और मेंस का इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या रहने वाला है, तो पूरी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आज आया है, जिसमें ये लिखा गया है द क्वेश्चन बुकलेट एंड मॉडल आंसर की प्रिलिमिनरी टेस्ट कंटेन विथ, एक मिनट में कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ। पोस्ट कलर इन सिविल कोड भी है, जो कि कब हुआ था 22/12/2024 को इन 2 शिफ्ट हुआ था। उसका जो है वो आंसर की क्या किया है गया है वो पब्लिश कर दिया गया, और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर्म भी क्या किया गया है, उसका लिंक आपको दे दिया गया है। कहता था कैंडिडेट में राइज द ऑब्जेक्शन, जो है वो आप ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको मेंशन किया गया है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितने, तो 50 रुपीज लगेंगे। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि आखिर इसका जो है वो कटअप क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, जैसा की बात अगर कट ऑफ की जाए तो कट ऑफ जो है वो 2-3 फैक्टर पे यहाँ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो एक प्रकार का प्रिडिक्शन है कि हाँ भाई कितना रह सकता है। पहले तो ये है कि कैंडिडेट कितने हैं। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट कितने हैं, दूसरी बात ये है कि भैया अपीयर कितने हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो लेवल की अगर बात की जाए तो 2 शिफ्ट में हुए थे, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का जो था वो थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं, और उससे थोड़ा सा टफनेस जो है वो आप कह सकते हैं कि जो लगभग 15 to 20% जो है टफनेस, थोड़ा सा यानी हार्डनेस जो है वो जो सेकंड शिफ्ट था उसमें देखने को मिला था। चाहे वो आपको इंग्लिश का पेपर हो या फिर थोड़ा सा आपका मैथ भी जो है वो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और थोड़ा सा ऐसा लोगों का मानना है कि पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो जीके जीएस क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा वो था, ठीक ना। तो अब 3 चीजों पे तो बात करते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट लगभग टोटल कैंडिडेट इसमें 4.5 लाख यानी 4.5 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, जिसमें अगर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो जैसा तो कि हमने अभी तक सर्वे किया है, सर्वे में ये पाया गया है कि लगभग हमारे पास 3,000 से प्लस जो कैंडिडेट है उनका डाटा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि प्रेजेंटेशन किसी भी सेंटर पे 40% से लेके 55% के बीच ही रहा है। यानी प्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो कितने रहे हैं, 40 से 55% के आसपास में रहे हैं, ठीक ना। यानी एपीआर की अगर हम लोग बात करें तो एपीआर कितने हो गए इसमें, 40% से लेके आपको 55% जो है वो आपको कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिले हैं, ठीक है। लेवल की बात हमने कर ली, कैंडिडेट की बात कर ली। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर यहाँ पर 4.5 लाख कैंडिडेट थे, मान लेते हैं 50% ने ही एग्जाम दिया होगा, तो यानी हम लोग मान लेते हैं 2.25 लाख जो है स्टूडेंट, वो उन्होंने क्या किया, अपीयर हुए हैं। अब 2.25 लाख में ये देखा जाता है कि एक्टिव कैंडिडेट कितने हैं और पैसिव कैंडिडेट कितने हैं। यानी कितने कैंडिडेट है जो कि तैयारी कर रहे, बहुत ऐसा थे कि किसी ना किसी जॉब में है, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और आके एग्जाम दे दिए। यानी अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो 2.25 लाख में अगर हम देखें तो आप यहाँ पर 1.5 लाख, मेरा जो मानना है, यानी 1.5 लाख जो है वो कैंडिडेट हैं जो कि हाँ वो किसी ना किसी तरह से जो है वो आपको पढ़ाई के लाइन से जुड़े हुए थे, यानी उनकी तैयारी जो थी वो चल रही थी, ठीक ना। अब बात ये होती है कि भैया टोटल वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी आपको पता है 3,325, यानी 3,325 टोटल वैकेंसी थी कलर के पोस्ट के लिए, ठीक है। 3,325 वैकेंसी थी कलर की पोस्ट के लिए। अब इसमें जो कलर की पोस्ट है, इसमें भी ऐसे भी कैंडिडेट बैठे हैं जो कि लेवल 6 पे भी ऑलरेडी थे, वो भी स्टूडेंट बैठे हैं, लेवल 5 पे वो भी बैठे हैं, जबकि ये तो लेवल 4 का है, यानी 2400 ग्रेड पे का है। बट ये जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है जॉब, तो इसके लिए कैंडिडेट जो है यहाँ पर अपीयर हो गए हैं। यानी अगर हम लोग 1.5 लाख की बात करते हैं, तो 1.5 लाख कैंडिडेट अगर हैं तो 1.5 लाख कैंडिडेट में कितना जाएगा। तो ऐसा कि माना गया है कि पिछली बार जब पटना हाईकोर्ट का हुआ था, पटना हाईकोर्ट का, तो वहां पर देखा गया कि 550 टोटल वैकेंसी थे, जिसके लिए मेंस के लिए जो वो करीब
7K के आसपास, 7.7 कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्ट मुझे फिगर अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन 7K के आसपास देखा जाए तो लगभग 13 टाइम्स ना तो वो बुलाए थे, ठीक है ना। अब कोर्ट रीडर और बहुत लोग ये कहेंगे सर कोर्ट रीडर में तो कटअप भी कम गई थी। एक्चुअली कोर्ट रीडर में जो था ना वो टोटल 18,000 बच्चे फॉर्म ही फिल किए थे, तो कोर्ट रीडर की बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सिविल कोर्ट ये क्लर्क है, क्लर्क की पोस्ट के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए इसमें कैंडिडेट थे वो ज्यादा फॉर्म फिल किए थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं अगर 10 टाइम्स भी लेते हैं, 10 टाइम्स भी अगर यहाँ पर देखा जाए कैंडिडेट को, तो यहाँ पर अप्रोक्स हम लोग बोले तो 33K से लेके 35K के बीच जो है वो आपको यहाँ पर मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। 10 या क्योंकि यहाँ पर 13 टाइम्स हमने मान लिया 10 टाइम्स या 10 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा, हमने मान लिया 33 से 35,000 के बीच जो है वो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 33 से 35,000 कैंडिडेट के बीच बुलाया जाएगा। तो अगर हम लोग पटना हाईकोर्ट की बात करते हैं, मैं इस स्लाइड पे आ जाता हूँ। अगर मैं पटना हाईकोर्ट की बात करता हूँ, जब पीएससी का हुआ था, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर पटना हाईकोर्ट की बात करता हूँ तो वहाँ उसमें कितने थे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे टोटल थे। और अगर हम यहाँ पर क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 90 मार्क्स थे। यहाँ पे जब 100 मार्क्स का था तो वहाँ पर जो है वो लगभग कटअप जो किया था वो 81, यानी हम लोग कह सकते हैं 81% के आसपास क्या थी। तो अगर मैं इसका 81% अगर यहाँ पर मैं अगर निकाल लूँ 81%, तो वो कितना चला जाएगा, तो ये लगभग आप देखिएगा तो 72 के आसपास ये चला जाएगा। यानी मैक्सिमम कटअप ये हो सकता है, मैक्सिमम कटअप ये मैक्सिमम कटअप किसका, तो यूआर का। और ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा, ये कोर्ट है यानी सिविल कोर्ट है, तो यानी कोर्ट का एग्जाम जो है इसमें जो आपको जो आरक्षण मिलेगा वो आपको अपने कैटेगरी में ही मिलेगा। तो ऐसा मेरा ये भी मानना है कि हो सकता है कि इस बार जो है यूआर और ओबीसी का जो कटअप है वो सेम भी देखने को मिल सकते हैं। सेम कहने का मतलब ये है, या तो हो सकता है कि यूआर का ही कटअप इस बार थोड़ा सा ज्यादा चला जाए, या तो इसके बराबर रह जाए, यानी 1 नंबर 2 नंबर बहुत हुआ नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 72 जो मैक्सिमम हम लोग लेके चलते हैं 72, यानी 72 भी नहीं, आप इसको यहाँ पर 70 यानी 70 जिनका यूआर कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी में है, तो आप जो है वो मेंस की तैयारी के लिए लग सकते हैं। मेंस की तैयारी के लिए आप 100% लग सकते हैं। अब बात की जाए कि अगर शेष स्कोर की बात, ये तो हो गई कि शेष स्कोर, ये क्या हो गया, ये हमारा जो है वो शेष स्कोर हो गया, यानी इसके ऊपर अगर किन्हीं का है तो आप तैयारी के लिए लग जाए। अब जिनका एक इससे कम है तो क्या वो नहीं लगे, तो देखिए मेरा तो ये मानना है कि ये कब था, इसमें जो है ये पटना हाईकोर्ट में अगर हम देखिए 80% अगर गया था, जबकि क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों का लेवल जो है वो सेम ही था। पटना हाईकोर्ट का और जो सिविल कोर्ट क्लर्क जो है इसका अगर लेवल की बात की जाए दोनों का लेवल मिलता जुलता लेवल था, ठीक है ना। और कोर्ट रीडर का जो लेवल था वो क्लर्क से अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो क्लर्क मैंने पहले ही बता दिया कोर्ट रीडर से आपको कंपेयर नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, यहाँ पर 550 वैकेंसी थी, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कितना वैकेंसी है, यहाँ पर जो है वो 3325 वैकेंसी, यानी वैकेंसी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। इसमें 80% गया था, तो हम लोग इसे मान के चलते हैं कि जो है वो इसमें 70% के आसपास जाएगी। हम लोग मान के चलते हैं कितना जाएगी, 70% के आसपास जो है वो आपको यहाँ पर जाएगी। अगर 70% हम लोग ले चलते हैं, इसका 70% कितना हो जाएगा, 63 मार्क्स। यानी कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आपका 63 प्लस माइनस अगर हम लोग कहें 2 नंबर है, तो भी किसी भी कैटेगरी में है तो आप जो है वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। यानी प्लस माइनस 2 कहने का मतलब ये है, आपको अगर 60 प्लस आ रहा है मार्क्स तो आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ 65 आ रहा है तब तो आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए। और अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ, क्योंकि इसमें फीमेल का जो है वो आरक्षण दिया जाता है स्पेशल, तो फीमेल की बात मैं करूँ तो फीमेल आप जो है वो ऑटोमेटिक आप जो है वो 7 to 8 मार्क्स कम कर लीजिएगा, 7 to 8 मार्क्स कम कर लीजिएगा। जिनका यूआर कैटेगरी फीमेल में अगर 62-63 है तो आप 100% आप सेफ हैं। यानी अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात यहाँ पर हम लोग करें तो अगर हम यहाँ पर सेफ स्कोर की अगर हम लोग बात कर दें तो यहाँ पर जो है वो
इस सेफ स्कोर में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो सेफ स्कोर है, अगर 65 है, 65 प्लस है तो आप सेफ हैं। अगर 70 है, मैक्सिमम अगर जाएगी तो 70 जाएगी। तो इस वीडियो में कुल मिला के जो हमारा था वो यही था। और मैं बात करता हूँ कि अगर मेंस की, ये सारा मेंस की तैयारी कहाँ से की जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, रामांशु जीएस का, रामांशु जीएस, ठीक ना। वहाँ पर आपके जो सुल्तान सर हैं वो आपको वहाँ पर आपको गाइड कर देंगे, ठीक ना। बैचेज जो है वो वहाँ पर पब्लिश हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं 6 जनवरी से जो है वो बैच आपको वहाँ पर दिख जाएगा। इनरोलमेंट चालू है। जिन भी स्टूडेंट्स को बैचेज परचेज करनी है तो आप जाके बैचेज परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुल मिला के फिर मैं कहता हूँ सेफ स्कोर 65 प्लस अगर है तो आप सेफ स्कोर में हैं, अगर 70 है तो आप काफी सेफ हैं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।